नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति में आजकल खूब हिंदू मुस्लिम देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए लोगों से अपने घरों में भाले, तलवार और त्रिशूल रखने का आह्वान किया है, जिसका इस्तेमाल देवताओं की पूजा के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी किया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हम आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने विवादित टिप्पणी अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बिहार के एकमात्र मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज में की। उन्होंने दावा किया कि हिंदू समुदाय खतरे में है और उन्हें संगठित करने की आवश्यकता है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गिरिराज सिंह ने दावा किया, किशनगंज आने से पहले मैंने पास के अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों का दौरा किया है। हर जगह लोगों ने अपनी बहनों और बेटियों के सम्मान के बारे में अपनी चिंताएं साझा की। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि हर साल कई हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं, जिसके बाद उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता जो उन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जो उनके जाल में नहीं फंसती हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी के समर्थन में कोई विशेष घटना का हवाला नहीं दिया। उन्होंने दावा किया, मुझे पता चला है कि जिन जगहों पर मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है वहां उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, महिलाओं द्वारा सिंदूर लगाने जैसी उनकी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियां भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन वे केवल हिंदुओं को ही निशाना बना रहे हैं। गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। मंत्री ने लोगों को यह भी याद दिलाया कि लगभग हर देवी देवता के बारे में कहा जाता है कि वे त्रिशूल, तलवार या भाला धारण करते हैं। बीजेपी नेता ने कहा, इसलिए मैं आप सभी से इन वस्तुओं को अपने घरों में रखने के लिए कहता हूं। इन्हें पवित्र करने के बाद इनकी पूजा करें और जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा में इनका इस्तेमाल करें। 25 घर, 30 घर चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिए हैं, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। ये मालूम है तो जरा हाथ उठाना जिन्हें मालूम, यानी मालूम है। जहां कम है, लव जिहाद के साथ साथ हमारे बहु बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते। जहां हमारी संख्या कम है, हमारे बहु बेटियों के साथ बदतमीजी भी करते। क्या ये भी गांव में होता है? देखिए, मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो। चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ होगा तो। अगर मैं आया हूं किशनगंज कहने के लिए, एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सूखल, और उसको जो चाहे वो तोड़ दे। एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये हम इसलिए कहे कि जिस दिन आदिवासी, जिस दिन सभी समाज, हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने गिरिराज सिंह के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये लोग दंगा कराना चाहते हैं। तो वहीं उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज ही उस सांसद को नीतीश कुमार जी ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा, बेतुका, नफरत वाली भाषा का
इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की पार्टी रही है। जो कुर्बानी देना पड़ा हो हम लोगों ने दिया है। मजबूती के साथ हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों से, सामंतवादियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और आगे भी हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आज बहुत खुश हैं। आज महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन गॉडसो की जो वंशज हैं, जो आरएसएस जो है, उन लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को फला फुला रहे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से भाषा और जो इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा। सीमांचल का इलाका पिछड़ापन है, वहां पर गरीब है, वहां पर दलित, अल्पसंख्यक भाई, पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी मिटाने नहीं गए हैं, पलायन रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वहां से पलायन है। महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए, हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी देश की खूबसूरती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब लोगों ने कुर्बानी दी है, इस देश को आजाद किया है। इस देश की आजादी में सभी लोगों का योगदान है। मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी, आज अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है तो ये आपका दिया हुआ है। जो सांप्रदायिक शक्तियां जो तांडव कर रही हैं, चौक चौराहों पे जो दंगा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये नीतीश कुमार जी की देन है। आज गांधी जी के विचार को मानने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी जो है वैसे लोगों को आज जो है, जो नफरत की भाषा बोल रहे हैं, जो दंगाई हैं, उन लोगों को जो है वाई सुरक्षा श्रेणी जो है नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। जो गाली दे रहा है, जो सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वहां नीतीश कुमार जी, अगर बिहार में अगर कुछ अनहोनी अगर कोई घटना होगी, कुछ भी अगर होता है, दंगा फसाद अगर कुछ होता है जो भाजपा और आरएसएस के लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका बिहार में एकमात्र दोषी होगा, उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। एकमात्र दोषी होंगे। अगर बिहार में अगर दंगा होगा तो उसके दोषी केवल नीतीश कुमार होंगे। हम देख रहे हैं इनकी साजिशों को, और हम लोग सब लोग जो है इन नफरत फैलाने वालों की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए कि एक नया बिहार बनाना है, भविष्य को बेहतर करना है, जहां बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात ना, महंगाई, बेरोजगारी की बात हो, ये बात होनी चाहिए। रोजगार लोगों को मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी जो है बात होनी चाहिए। इसलिए जो भी भाजपा के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो है चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये बाय इलेक्शन को देखते हुए लोग दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं,
ये लोग हार के डर से इस तरह का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से हम लोग जो है इन चीजों को सहने वाले नहीं हैं। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर कुछ भी बिहार में होता है तो एकमात्र जिम्मेवार नीतीश कुमार है। तो इसलिए आप सभी साथी जो फेसबुक पे जुटे हैं, आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सब लोगों से यही अपील है कि अमन, चैन, शांति कायम होनी चाहिए। पॉजिटिव सकारात्मक बात होनी चाहिए, जहां सब की बात होनी चाहिए, सबकी तरक्की होनी चाहिए, ऐसा बिहार बने हमारा, उसकी बात होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।